इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी का शेयर पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 500% तक के रिटर्न्स दे चुका है। 50 रुपए के इस शेयर ने एक साल में देखते ही देखते 229 रुपए का हाई लगा दिया और इसीलिए इस शेयर की चर्चा हर जगह हो रही है और इन्वेस्टर्स भी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में आगे और पोटेंशियल है या नहीं। इंडियन रेलवे की फाइनेंस नीड्स को पूरा करने के लिए 1986 में आईआरएफसी को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब ये कंपनी लोकोमोटिव, रेलवे कोचेस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों को अक्वायर करती है और इंडियन रेलवेज को सेल करती है या फिर लीज पर देती है। इससे इंडियन रेलवेज को अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन मिल जाता है बिना लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट किए। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के 3 ऑपरेशंस हैं: बोरोइंग ऑपरेशंस, लीजिंग ऑपरेशंस एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू मॉडल समझने से पहले आपको ये समझना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: रोलिंग स्टॉक्स जैसे वैगन, इंजन एक्सेट्रा और प्रोजेक्ट एसेट्स जैसे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। अब आईआरएफसी इन्हीं 2 कैटेगरीज को फाइनेंशियल लीज प्रोवाइड करता है जिसका टिपिकल टाइम स्पैन होता है 30 सालों का। अब इस चार्ट के जरिए कंपनी का रेवेन्यू मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। आईआरएफसी लोन्स एंड बॉन्ड्स के जरिए फंड बोरो करता है और इंडियन रेलवेज को फाइनेंशियल लीज प्रोवाइड करता है, यानी एसेट्स खुद मैन्युफैक्चरर से खरीद के इंडियन रेलवेज को लीज पर देता है। उसके बदले लीज रेंट लेता है और उससे लेंडर और बॉन्ड सब्सक्राइबर को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कॉस्ट प्लस लीज स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, यानी आईआरएफसी का जो भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है उस पे 0.3 से 0.4% का एक मार्कअप वैल्यू फिक्स होता है, यानी मार्जिन फिक्स होता है। इससे आईआरएफसी का रेवेन्यू सेफ रहता है और रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट रह पाता है। कंपनी के बोरोइंग ब्रेकआउट की बात की जाए तो 48.02% बॉन्ड इशू करके बोरो किए हैं, जिसमें 54 ईसी वाले बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा सेकंड मेजर चंक इन्होंने लिया है टर्म लोन से, जो कि 30.63% है और ये टर्म लोन भी इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होने की वजह से और एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग होने की वजह से सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा अराउंड 20% चंक कंपनी ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से बोरो किया है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 20 में 2,66,000 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,64,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अगर एयूएम ब्रेकआउट की बात करें तो अराउंड 43% चंक कंपनी ने एसेट मैन्युफैक्चरर कंपनीज को दे रखा है, जिन एसेट्स को वो बाद में लीज पर देने वाली है। अराउंड 35.5% लीज रिसीवेबल है रोलिंग स्टॉक एसेट्स के और 20.37 लीज रिसीवेबल्स है प्रोजेक्ट एसेट्स के। और इसके अलावा 1% लोन इन्होंने आरबीएनएल एंड इरकॉन जैसी कंपनीज को दिया हुआ है। अब 100% गवर्नमेंट कस्टमर्स होने की वजह से कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी 0 है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो FY20 में 13,421 करोड़ से FY24 में डबल होकर 26,656 करोड़ हो चुका है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी FY20 में 3,192 करोड़ से डबल होकर FY24 में 6,412 करोड़ हो चुका है। और ऐसे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है अराउंड 24%, विच इज अमेजिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि 2,35,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनीज में सिर्फ 41 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसका न्यू दिल्ली में सिर्फ एक ऑफिस है और वही कंपनी का हेडक्वार्टर भी है, इसलिए कंपनी के एक्स्ट्रा खर्चे कुछ नहीं है। अब अगर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो 2047 तक के अमृत काल में इंडियन रेलवे का 7,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क का, 7,800 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर्स का, वंदे भारत को सारे मेजर सिटीज से कनेक्ट करने का, 1500 प्लस गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का और 100% इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क्स का लॉन्ग टर्म विजन है। और इन्हीं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, हाई प्रॉफिट मार्जिन और लेस रिस्क की वजह से आईआरएफसी जैसे शेयर्स को बहुत पसंद किया जा रहा है और इतना पसंद किया जा रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पीई से डबल है और पैग रेशियो तो ऑलमोस्ट 6 है, जो कि 1 या उससे कम होना चाहिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इस बजट में 2.55 लाख करोड़ का एक मैसिव एलोकेशन मिला है और आईआरएफसी इंडियन रेलवेज के एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आईआरएफसी को इस बजट एलोकेशन के बाद कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कुछ टाइम के लिए कंपनी का बिजनेस स्लो डाउन हो सकता है और शायद इसीलिए बजट डे पर आईआरएफसी का शेयर 20% तक गिर गया था। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 86.36% और फ्री फ्लोट हो जाता है सिर्फ 13.64% का और इसीलिए थोड़ी सी डिमांड बढ़ने पर कंपनी का शेयर प्राइस भागने लगता है और थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर आता है तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर भी जाता है। अब इस फ्री फ्लोट में से फॉरेन इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग पिछले एक साल में सिर्फ 1% के आसपास ही रही है और वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की शेयर होल्डिंग 2% से घटकर 1% के आसपास आ गई है और 11% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है रिटेलर्स के पास, यानी आइडियली रिटेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना भूल जाता है। टेक्निकली आईआरएफसी का डेली चार्ट लोअर लोज बना रहा है और अपने 20 डेमा को ब्रेक कर चुका है, विच इज अ वीक साइन फॉर अ शॉर्ट टर्म। और अगर ये अपना बजट डे लो ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 145 रुपीज टू 150 रुपीज का, जो कि इलेक्शन डे का लो था। आप इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अपॉर्चुनिटी वाले ओवर वैल्यूड स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना चंक डालने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही और एनालिसिस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।